नमस्कारम, वेलकम टू स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। मैं भूमि आप सभी को स्वागत करती हूँ आज के इस खास पेशकश में। वैसे बात जिसके बारे में चल रही है ये तो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में इसको लेकर बहुत सारे भय है, बहुत सारे लोग इसका अगेंस्ट है और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करने के रीज़न ये है कि पहले तो लोग मांगलिक सुन के ही डरते थे, लेकिन अभी बताया जाता है कि बहुत सारी सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि अभी बताया जाता है कि अगर कोई मांगलिक होता है ये अच्छी बात होती है, क्योंकि उनके लिए करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस विषय पे ही चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोगों की शादी कैंसिल होने की बात होती है, क्योंकि डाइवोर्स जैसे ऐसे अभी हमें पता है कि ये जो भी चल रहा है इन दोनों के बीच में, इसको लेकर हम भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने तो पहले शादी से पहले मांगलिक दोष का पूजा भी निवारण किया था, लेकिन क्यों हुआ कुछ नहीं। तो आज के इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना, और सेशन अच्छा लगे तो अभी लाइक कर देना और बाद में भी कर सकते हो। और उसके साथ अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से मेरे लिए और हमारे लिए इस परिवार को जुड़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी मेरे एस्ट्रोलाइफ सूत्रा के वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर, वो है स्मिता मैम। तो स्मिता मैम से ही इसका मैंने पूरा पार्ट लिया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसके बारे में वीडियो बना सकती हूँ, जबकि बहुत दिन से बहुत सारे लोग मुझे ईमेल कर चुके हैं, इंस्टा पे मैसेज कर चुके हैं कि इसके बारे में बात करा जाए। लेकिन मेरे पास सारे शास्त्र के विषयादि जब क्लैरिटी के साथ नहीं थे, तब तक इसके बारे में मैंने बात करना सही नहीं समझा। तो आज शुरू करते हैं इसका ये सिलसिला। तो पहली बात करते हैं हमारे इस क्लासिक के बारे में, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिया गया है। वैसे आप सभी को एक बात बता दूं, अच्छा चलो उसमें हम बाद में आते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र ने बताया कि जो लड़की है वो लड़की विधवा यानी कि विडो बन सकती है, यानी कि उनके जो हस्बैंड है उनका डेथ हो सकता है अगर मंगल, मतलब मंगल जो प्लैनेट है वो प्रथम भाव में यानी कि लगन में, 12वीं घर में, चतुर्थ घर में, 7वीं घर में और 8वीं घर में ये बैठे और कोई भी अच्छा यानी कि सौम्य ग्रह से ये एस्पेक्टेड या दृष्ट ना हो। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरा क्लासिक उठाते हैं जो कि है अगस्त संहिता। यहाँ पे भी बताया गया है कि मार्स अगर फर्स्ट हाउस में, 12th हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में बैठते हैं तो हस्बैंड के हॉरोस्कोप में अगर ये होता है तो ये अपने वाइफ की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वाइफ की हॉरोस्कोप में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हस्बैंड की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ द थर्ड थिंग, मतलब तीसरी अगर क्लासिक की बात बड़ा हम बताए तो मानसागरी है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिक बुक। वहाँ पे भी यही बात को फिर से दोहरा गया है, यानी कि जो लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मांगलिक है तो हाँ, उनके जो स्पाउस है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यानी कि यही मानना है कि अगर आपके चार्ट में मंगल का ये सारे पोजीशन बनता है, और यहाँ पे है आठवां पोजीशन, तो अगर ये बनता है इसके यही मतलब होता है कि आप शादी ना करो, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी वेरी मच, योर लाइफ कैन बी यू कैन बी द रीजन ऑफ मेक योर हस्बैंड्स, और अगर आप लड़का हो तो आपकी वाइफ की लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए ये है, मतलब शादी वादी मत करो, है ना, ऐसे ही समझ में आता है। लेकिन शास्त्र ऐसे ही कुछ बोलते नहीं है। शास्त्र अगर बोलते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि शास्त्र में वहां पे एक किंतु दिया गया है ना, कि क्यों है, कहाँ है। वहां पे जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र जब हम बोल रहे हैं तब वहां पे हम देख रहे हैं, वहां पे बताया गया है अगर मार्स का कोई, मतलब मार्स बहुत ज्यादा नेगेटिवली पॉजिटेड है तभी। वैसे 12वीं घर, 8वीं घर इसको वैसे भी थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन लगन हो गया, 2nd हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, इसको इतना भी नेगेटिव माना नहीं जाता। ऊपर से लगन और 4th हाउस दे बोथ आर पॉजिटेड इन द केंद्र, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मांगलिक होना मतलब जिंदगी खराब है, उसको जानेंगे। और बहुत सारे लोग पूजा करवाते हैं शादी से पहले, और बहुत सारे रेमेडीज फॉलोअप करवाने के लिए बताते हैं। लेकिन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम पूजा करवाते हैं, हम हमारी जन्म
समय पंजी जो है, जन्म के जो टाइम है विच इज़ द एग्जैक्ट बर्थ टाइम, उसमें जो चार्ट बनता है वो क्या बदल जा सकता है? आई नो, यू ऑल्सो नो, ये नहीं हो सकता। पंडित लोग भी इस बात से सहमत होंगे और उनको पता भी है इस बात के बारे में। वैसे अब हम बात करते हैं दो चीज, मतलब मांगलिक ऐसे हम किसी की चार्ट में ऐसे देखेंगे, मंगल का पोजीशन है, हम उनको नहीं बता सकते कि भाई तुम तो अब मांगलिक हो, तुम्हारी जिंदगी तो गया, तुम तो यू विल बी द रीजन ऑफ द आइदर आपके मतलब स्पाउस आपको छोड़ के चले जाएंगे या वो उसका बहुत बुरा कुछ हो जाएगा। ये सब चीज़ मतलब हम बोल नहीं सकते। पहले तो हमें ये देखना है क्या ये पोजीशन लगन चार्ट से है, क्या ये पोजीशन मून चार्ट यानी चंद्र कुंडली से है, और ये पोजीशन क्या वेनस कुंडली से है। यानी कि वेनस को यानी कि शुक्र जहां पे बैठे हैं उसको लगन मान के अगर हम पूरे चार्ट को बनाते हैं तो क्या बनता है वो हमें देखना पड़ेगा। वहां पे भी ये सारे हाउसेस को कवर करनी चाहिए। वैसे मैंने जैसे बताया जो नॉर्थ इंडियन क्लासिक्स है उसमें ये जो बताया गया है उसमें सेकंड हाउस को उन्होंने नहीं ऐड किया था, लेकिन अगर आप जैमिनी सूत्रम देखोगे वहाँ पे सेकंड हाउस को भी ऐड किया गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है, स्मिता मैम क्लास लेते हुए एक बहुत मज़ेदार बात करी थी। सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है हमारी मुंह मतलब हमारी बातचीत। ये मैम से ही हमने सीखा और मैंने वो बस यहाँ पे चेप दिया वो। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड हाउस जो कि हमारी कम्युनिकेशन की हाउस है, आप कैसे बात करते हो, आप अपने बात को कैसे रखते हो, इसीलिए सेकंड हाउस को भी यहाँ पे लाया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसको आपको 3 कुंडली से देखना होगा। अब 3 कुंडली के देखने के बाद भी आपको दिख गया भाई 3 में से 2 में तो ये बन रहा है, यानी कि ये मांगलिक है, आप बोल सकते हो। लेकिन ये मांगलिक होने से क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। देखो जब फर्स्ट हाउस में मंगल का विचरण होगा या मंगल बैठेगा, विचरण नहीं बोलेंगे, एस्पेक्ट की बात नहीं होती यहाँ पे, मंगल अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठता है तो बंदा बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जिद्दी होएगा। और अगर ये मंगल स्ट्रांगली पोजिटेड है तो जिद तो इसमें कूट कूट के भरा होगा। अब सेकेंड हाउस में जाते हैं, जैसा मैंने बताया इसके कम्युनिकेशन तो बहुत ही रूड हो जाएगा। अगर हम फोर्थ हाउस में बताएंगे बंदे के अंदर जो मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट है या जो सुख संपत्ति के लिए जो वो बहुत ज़्यादा जिद्दीपंती वो इतना ज़्यादा होगा, वो आउट ऑफ द वे जाके वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। अगर 7th हाउस है वो डायरेक्टली हमारी युवती भाव है, यानी कि स्पाउस या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनसे मिलते हैं उन सब के साथ कनेक्टेड है, तो सिंपल है अगर 7th हाउस के साथ मंगल का ये कनेक्शन बन रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने जो ऑपोजिट पार्टनर होगा उसके प्रति इसका बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव देखने को मिलेगा। अष्टम भाव को बताया जाता है ये मोक्ष त्रिकोण का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव देखा जाता है, और इस अष्टम भाव से किसी का डेथ देखा जाता है कि कोई भी चीज़ का ख़त्म होना देखा जाता है। यानी कि ये बंदा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप को गिरा हुआ, अपने आप को बहुत नीच मतलब ऐसे सोचेगा भाई मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, ख़त्म होने वाली एक मेंटेलिटी लेके रहेगा। और वैसे ही बहुत ज़्यादा लेजीनेस हम देख सकते हैं, स्पेशली हेल्थ में इश्यूज देख सकते हैं अगर बंदा 12th हाउस में है। तो ये बताया जा सकता है कि अष्टम भाव में और 12वीं भाव में जिनका मंगल बैठा है उनको थोड़ा सा समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए व्हेन इट इज़ अबाउट अ मैरिज। अब मानो वी आर इन अ रिलेशनशिप फॉर लास्ट 10 years 20 years, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हो कि प्यार मोहब्बत के बाद भी हमारी शादी सही नहीं होगी, या मेरी शादी की बातें चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है, क्या ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता जाऊँ कि थोड़ा सा थम जाओ, लास्ट तक ये वीडियो देख लो, आपको बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इसको बताएंगे रेमेडी कर लो। कैसे रेमेडी? अब जब रेमेडी की बात आती है आप सभी को पता है कैसे पेड़ के साथ शादी करवा देनी होती है, कोई एनिमल को पकड़ के उसके साथ शादी करवा देनी होती है, मंगल दोष का पूजा कराया जाता है, शादी से पहले बहुत सारे रिचुअल किया जाता है, ये सारे चीज़ देखा जाता है। लेकिन सच बोलूँ ये सारे रेमेडीज़ का शुरुआत हमारे इंडिया में कुछ मिडिल एज से ही चालू हुआ था, आफ्टर द गुप्ताज। क्योंकि अगर फिर से मैं बताऊंगी, अगर ये शादी मतलब ये सारी चीज़ करा जाए
क्या ऐसा होगा कि आपकी बर्थ चार्ट बदल जाएगी? हाँ, मंगल के लिए जो छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं, मंगल को ठीक करने के लिए उनके जो रेमेडीज होता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो मांगलिक जो दोष कहा जाता है, क्या वो बदल सकता है? या इसका तो क्या मतलब हुआ कि इसका कोई रेमेडी ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत अच्छा रेमेडी है, वो अभी आप सभी के साथ मैं डेफिनेटली बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक लर्न्ड ज्योतिष के साथ बात करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी, आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शंस एंड डिटेलिंग्स में मैं आपको मिल जाऊंगी। और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ये काम करते। सबसे अच्छी बात, अगर आप लड़के के लिए लड़का ढूंढ रहे हो शादी के लिए, और अगर कोई लड़का है जो लड़की ढूंढ रहे हैं, बस अगर आप मांगलिक हो, आपको पता है आप मांगलिक हो, तो आपका जो ब्राइड या ग्रूम होगा वो भी मांगलिक हो जाए, बात खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कैंसलेशन होता है मांगलिक दोष का। यहाँ पे भी एक बात बतानी है, अभी भी इनकी चार्ट बदला नहीं, लेकिन दोनों का पर्सनालिटी ट्रेट एक जैसे होने से दोनों में एक मैच देखने को मिलेगा। ठीक है। सेकेंड चीज हम बात करेंगे वो है मून साइन, यानी कि चंद्र राशि। दोनों के मून साइन अगर सेम होता है और दोनों के अष्टकूट मिलन करने के बाद वो 28 नंबर से ज्यादा आ रहा है, और उसके साथ अगर ऐसा होता है कि दोनों का गण, जैसे देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, ऐसे 3 होता है ना, इन गण में भी अगर मैचिंग हो रहा है तो डेफिनेटली दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं होता। अब मानो कि हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया, लेकिन पता चला मैं राक्षसगण की हूँ और मेरा शादी कोई मनुष्यगण के साथ करा दिया जाएगा, झगड़ा तो होता ही रहेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे गण की मून साइन की बात करी, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो मार्स का पोजीशन हमने बताया, इसको वीक होनी चाहिए। वीक होना मतलब मार्स इतना बलशाली नहीं होनी चाहिए। जब हम बलशाली की बात कर रहे हैं तो मार्स को आइदर डेबिलिटेड होना चाहिए, या कोई नेचुरल मैलिफिक के द्वारा ये दृष्ट होनी चाहिए, या हो सकता है कि ये कंबस्टेड बाय सन होनी चाहिए। लेकिन कंबशन की जब बात हो रही है, यानी कि सूर्य से दग्ध हो जाना, वो जब बोल रहे हैं, तो मैम ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था हमें कि सूरज वो भी अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है, मार्स भी सेम है, तो इसमें तो अगर वो कंबस्टेड है तो उसका पावर और बढ़ जाएगा। तो इसको हम इतना भी ज्यादा नहीं लेंगे, रादर देन दोनों बाकी चीज को लेंगे। फिर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है मार्स के कंजंक्शन और एस्पेक्ट। मतलब मार्स अगर कोई सौम्य ग्रह के साथ एस्पेक्टेड हो रहा है, जैसे गुरु के द्वारा, वेनस के द्वारा, या मार्स पता चला कि कोई सौम्य ग्रह के साथ बैठे हैं, कंजंक्शन हो रहा है, यानी कि मार्स जो पोजिटेड है वो आइदर गुरु के साथ या चंद्रमा के साथ या मरकरी के साथ बैठे हैं, इन दिस केस भी ये जो मांगलिक दोष है वो डेबिलिटेड हो जाता है या डायल्यूटेड हो जाता है। ठीक है। सेकेंड और एक चीज पे हम बात करेंगे, वो है राहु की पोजीशन। अब राहु की पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो राहु और मार्स अगर सेम हाउस में बैठ जाते हैं और लगन से राहु की पोजीशन अगर केंद्र में आ जाता है, इन दिस बोथ केस कुज दोष यानी कि मंगल दोष खत्म है, ये आप समझ सकते हो। दिस इज गुड राइट, क्योंकि राहु भी इतने हेल्पफुल हो सकते हैं। और हम एक चीज देखेंगे इसको छोड़कर, वो है जैसे हमने दिखाया था, अगर सेकंड हाउस हमारा स्ट्रांग है, शादी का कारक जो कि हमारे लिए वेनस है, और एक हमारी मन का कारक जो कि हमारे लिए, या हमारी इंट्यूशन इमोशंस का कारक जिसको कहा जाता है, जो कि चंद्रमा है, अगर इनका पोजीशन अच्छा होके या अच्छा होके सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो भी आप कितने भी अच्छा मांगलिक हो वहां पे आप बच जाओगे, क्योंकि आपकी बात अच्छी है, आपकी सोच विचार अच्छी हो गई है, आप कुछ करने से पहले आप सोच के करोगे, है ना। तो दिस इज हाउ योर मांगलिक दोष को कम किया जाता है। असल में बात क्या है, मांगलिक दोष होना मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर की एग्रेशन बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाना, और जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी तबीयत में इश्यूज तो होते ही है, उनके माइंड भी खराब होते ही है, और जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। ज़्यादा गुस्से से अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से दूर भी जाना पड़ता है, ऐसा चीज़ होता है। एंड दिस इज हाउ इट इज़ सो मच साइंटिफिकली प्रूवन। और लास्ट में एक चीज़ है, चलो सब मैच हो गया,
फिर भी आपको ये याद रखना है कि मार्स के पोजीशन, ये चारों ये जो पांचों दिशाएं है या पांचों घर है, भाव है या घर है, इसको आपको भाव चलित में भी देखना है। कि आपको देखने में लगा कि कोई कहीं पे आपका मंगल बैठे हैं 8th हाउस में, लेकिन जब अपने भाव चलित लगाया तो वो 9th हाउस में शिफ्ट हो गया, यानी कि वो मांगलिक तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत छोटे टाइम में मैंने ट्राई किया। अगेन आई विल बी डेडिकेटेड दिस क्लासेस to Astrolife Sutras, the teacher, but the whole the teacher group, नितिन सर जी को एंड डेफिनेटली स्मिता मैम को ये क्लास मैं डेडिकेट कर रही हूँ, नॉट क्लास, सेशन डेडिकेट कर रही हूँ। और आप सभी को भी बताऊंगी, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको एक बार लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, और आगे आप कैसे वीडियो देखना चाहते हो, जैसे इस वीडियो के बारे में आपने मुझे बोला था वैसे आप मुझे पहुंच सकते हो, मेरे पास पहुंच सकते हो थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपको द स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी टाइप करना है और ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी डायरेक्टली तो आप एक बार बता देना, आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू, मतलब मैं रिवर्ट कर लूँगी। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हर हर महादेव, जय भैरव बाबा।